बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है क्लास 9th का। हमने एक्सरसाइज 1.1 कर ली थी। उससे पहले जो हमारी डेफिनेशन या बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे हमने उनको स्टडी कर लिया था। आज एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम इस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को पढ़ेंगे। जो आपको जो कॉन्सेप्ट्स गिवन है एक्सरसाइज 1.2 से पहले उनको आज स्टडी करते हैं। तो क्या है, आपका पेज नंबर 9th क्लास की बुक का पेज नंबर आपका 4 है। टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आपकी फर्स्ट आ जाती है रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। रो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाएगा जिसकी सिर्फ एक रो होगी। ठीक है, आपका रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसकी सिर्फ एक रो हो तो वो कहलाएगा रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल दे देते हैं। द मैट्रिक्स एम, कैपिटल एम मैंने बताया था मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल इंग्लिश लेटर से डिनोट किया जाता है। इसमें आ जाते हैं 2 -1 7। तो जस्ट इसकी एक ही रो है तो इट्स मीन आपका कौन सा ये मैट्रिक्स हुआ? रो मैट्रिक्स इज़ अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। तो ऑर्डर 1/3 का मतलब क्या है ये मैं पहले डिटेल से बता चुकी हूँ, यानी कि आपकी इसमें एक रो और 3 कॉलम मौजूद हैं। ठीक है, एंड कैपिटल एम इक्वल टू 1 - 1 इज़ अ रो मैट्रिक्स। ये भी रो मैट्रिक्स है, सिर्फ इसकी एक ही रो है ऑफ ऑर्डर 1/2। इट्स मीन इसकी सिर्फ एक रो और 2 कॉलम हैं। तो मैट्रिक्स में जो रो मैट्रिक्स है वो आपका ये डीलिंग करता कि ज़रूरी नहीं है कि उसके जो है कितने कॉलम्स मौजूद हैं। इसमें जस्ट ये ज़रूरी है कि उसकी सिर्फ एक रो हो। ठीक है, कॉलम आपके कितने भी हो सकते हैं, लेकिन चेंज भी हो सकते हैं आपके कॉलम्स, लेकिन एक रो का होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। कॉलम मैट्रिक्स देख लेते हैं। अब नीचे हमारा आ गया कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। ठीक है, अब इसमें ज़रूरी नहीं है जितनी भी आपकी रोज़ आ जाएं, इसमें ज़रूरी ये है कि आपका एक कॉलम आना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक्स एम देख लें। इसमें अब 2 रोज़ तो हैं, लेकिन इसको हम कॉलम मैट्रिक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सिर्फ इसका एक ही कॉलम है। इसी तरह ये आप मैट्रिक्स देख लें। इसमें ये बता रहा है ऑफ ऑर्डर 2/1, यानी कि इसकी 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है। और कैपिटल एन मैट्रिक्स जो है आपका, इसकी 3 रोज़ एंड एक कॉलम है। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स हुआ जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। ठीक है, हमारा रो से कोई कंसर्न नहीं है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़। कब कहा जाएगा मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर? इफ़ द नंबर ऑफ रोज़ ऑफ एम इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ एम। ठीक है, जिसमें आपके रोज़ और कॉलम्स की तादाद जो है इक्वल ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक्स ए है, इसमें 3 रोज़ और 2 कॉलम हैं। कैपिटल बी मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज़ 3 कॉलम हैं। सी है आपका, इसमें 1 रो 3 कॉलम है। कैपिटल डी मैट्रिक्स है आपका, इसमें 3 रोज़ और 1 कॉलम मौजूद है। ठीक है, यहाँ भी 3 रोज़ हुई, यहाँ भी 3 रोज़ हुई, यहाँ 2 कॉलम, यहाँ 1 कॉलम, यहाँ 2 रोज़ 3 कॉलम, यहाँ 1 रो 3 कॉलम। इस आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। द ऑर्डर ऑफ ए इज़, अब इसका बता रहे ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर वो होता है जिसमें आपको बताया जाता है इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ या नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। ये मैं पहले लेक्चर में डिटेल से बता चुकी हूँ। अब आपका ऑर्डर ऑफ ए आ जाता है 3/2, यानी कि इसमें 3 रो 2 कॉलम है। इसमें क्या है आपकी 2 रोज़ 3 कॉलम है। ठीक है, 2/3। ऑर्डर ऑफ सी है 3 रो 1 कॉलम, इस वजह से इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया 1/3। एंड ऑर्डर ऑफ डी इज़ 3/1, विच इज़ इंडिकेट दैट इन ईच मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें आपकी नंबर ऑफ रोज़ इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के। तो कौन सा मैट्रिक्स आपका हुआ? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नीचे आपका आ जाता है पेज नंबर 5 पे ही स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहा जाएगा? इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ इट्स कॉलम, जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों वो आपका होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल आपका मैट्रिक्स ए आ जाता है, इसमें 2 रोज़ 2 कॉलम है। आपका मैट्रिक्स बी आ जाता है, इसमें 3 रोज़ और कितने कॉलम हैं? 3 कॉलम है। एंड सी है आपका, इसमें एक ही कॉलम एंड एक ही रो है। और स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। ठीक है, इसमें 2 रो 2 कॉलम है। 3/3, इसमें 3 रोज़ 3 कॉलम है। 1/1, इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है। ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपकी इक्वल हों तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जैसा कि इसमें 2 रो 2 कॉलम है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें 3 रोज़ 3 कॉलम है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें 1 रो और 1 कॉलम है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ।
नीचे आ जाता है आपका नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कब कहा जाएगा, जब उसकी सारी एंट्रीज़ क्या हों, ज़ीरो हों। ठीक है, इस मैट्रिक्स की भी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, इसकी भी, इसी तरह से सब की। ठीक है, और नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 इसकी 2 रो 2 कॉलम है, ऑफ ऑर्डर 1/2 इसके 1 रो 2 कॉलम है, इसकी 2 रोज़ 1 कॉलम है, इसकी 2 रोज़ 3 कॉलम है, इसकी 3 रोज़ 3 कॉलम है। ठीक है, तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में ये लिख दिया गया है। आपको नीचे आ जाता है 6th में। ठीक है, 6 टाइप है मैट्रिक्स की, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें चेंज किया जाए, रो को कॉलम में चेंज किया जाए और कॉलम इनटू रो, या कॉलम को हम रो में चेंज कर दें, अब हम मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रो को हम कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को हम रो में चेंज कर दें, तो वो आपका होगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय ए, और इसके ऊपर जो है पावर में लिख दिया जाता है स्मॉल टी। ठीक है, इसकी ये इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ए ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आप आ जाएँ 9th क्लास पेज नंबर 6 पे आ जाएँ। ये आपको एग्जांपल्स दे दी गई हैं, सामने गिवन है आपको। एग्जांपल 1 में आपको बता रहा है ए मैट्रिक्स है। ठीक है, इसकी एंट्रीज हैं 1 2 3 2 1 0 -1 4 एंड -2। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ये मिलेगा। ठीक है, ट्रांसपोज कैसे हमें ये वाला गेन हुआ कि हमने रो को किस में चेंज कर दिया है, कॉलम में चेंज कर दिया है। मैं आपको पेपर पे बता देती हूँ, एक पेपर पे सॉल्व करके। आपका ए मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज गिवन है 1 2 3 1 2 3 ठीक है, 2 1 0 -1 4 -2। ठीक है, हमने इसे क्या फाइंड आउट करना है, ए ट्रांसपोज। जब हम इसका ए ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज, ठीक है, मैंने बताया आपका ए ट्रांसपोज क्या होता है, जिसमें ये आपकी रो है, ये वाली आपकी रो है, फर्स्ट रो। ठीक है, ये आपकी सेकंड रो है, ये आपकी थर्ड रो है, जिसमें रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर दें। ठीक है, मैं रो को कॉलम में चेंज करती हूँ, ये आपकी रो है 1 2 3। इसको अगर मैं कॉलम में चेंज कर दूँ, ये आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इसको मैं वर्टिकल में चेंज कर दूँगी। 1 2 3 आपका हो जाएगा कॉलम में इस तरह से, इस तरह से 2 1 0 रो आपकी कॉलम में हो जाएगी इस तरह से, -1 4 -2 आपका आ जाएगा -1 4 -2। ठीक है, तो ये आपको कौन सा मैट्रिक्स हुआ, रो ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह से मैट्रिक्स बी को आपने देख लेना है, रो को कॉलम में चेंज कर दिया गया है। मैट्रिक्स सी में भी रो को किस में, कॉलम में चेंज कर दिया गया है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में। ठीक है, अब आ जाती है 7th प्रॉपर्टी, या 7th आप कह सकते हैं टाइप है मैट्रिक्स की, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स। आपका हम लोग फर्ज कर लेते हैं एक मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज है 1 -2 3 4, देन इट्स नेगेटिव -a। ठीक है, ए से क्या हो जाएगा, नेगेटिव -a में, ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए। ठीक है, जिसके कहने का मतलब ये है, आपका ए मैट्रिक्स है, आप इसकी तमाम एंट्रीज़ का साइन चेंज कर दें तो वो आपका बन जाएगा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि ए से -a बन जाएगा, और एंट्रीज़ में 1 क्या हो जाएगा, -1 -2 से +2 3 से -3 4 से -4। जस्ट आपने एंट्रीज़ के साइन चेंज कर देने हैं तो वो आपको बन जाएगा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आपकी आ जाती है 7th टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है आपकी नेगेटिव। 8 में आ जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हमने स्टडी कर लिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का वर्ड से यहाँ यूज़ किया है जो हमने स्टडी किया है पीछे, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद के इक्वल होती है या बराबर होती है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक कब होगी, इफ़ इट्स इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, जब वो अपने ही ट्रांसपोज की इक्वल आ जाए। मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी कि आपको ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज है वो दोबारा खुद ही आ जाए, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे कि कैपिटल एम मैट्रिक्स है ये, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं यानी कि रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं तो हमें दोबारा जो है एम मैट्रिक्स ही मिल जाएगा। इसी तरह से ये ए भी गिवन है। ठीक है, इसको आपने स्टडी कर लेना है। स्क्यू मैट्रिक्स नंबर 9 पे आ जाता है। स्क्यू मैट्रिक्स
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जस्ट यही फ़र्क है कि नेगेटिव का, ठीक है, यहाँ पे आपका ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आता है, जबकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपका ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के आ जाएगा। पेज नंबर 7 पे आप आ जाएँ। पेज नंबर 7 पे ये ए मैट्रिक्स है, इसका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, रो को किस में चेंज कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया। 0 -2 -3, 2 को लिखा जा सकता है -2 क्योंकि -2 अगेन +2 हो जाएगा। 0 को एज इट इज़, -1 को एज इट इज़। 3 को लिखा जा सकता है माइनस का साइन और अंदर माइनस दोबारा, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस हो जाते हैं। 1, ठीक है, 1 को भी सेम इस तरह से लिख लेना है। 0, ठीक है, आपने क्या करना है, इस रो से भी माइनस को कॉमन ले लेना है, इस रो से भी माइनस को कॉमन ले लेना है, इस रो से भी माइनस को कॉमन ले लेना है। ये वाला बाहर माइनस आ जाएगा, 3 टाइम माइनस आएगा तो माइनस होगा, अंदर आपके पास ये एंट्रीज बच जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स ए है, ये बाहर माइनस का साइन, ठीक है, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स ए है। तो ये आपका कौन सा मैट्रिक्स हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें ए ट्रांसपोज आपको इक्वल आ गया माइनस के। आपकी 10th प्रॉपर्टी आ जाती है, 10th टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स कब कहा जाएगा, इफ़ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो, ठीक है, कोई ऐसी एंट्री जो ज़ीरो ना हो, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, ठीक है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो, ज़ीरो हो। जैसे ये देखें, आपकी इसकी मेन डायगोनल एंट्रीज क्या है, ज़ीरो नहीं है, ठीक है, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो हैं। ए बी 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 सी मैट्रिक्स भी आप देख लें, और ऑल डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, यानी कि इन तीनों मैट्रिक्स के 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स हैं। इससे मैट्रिक्स एम एंड एन को भी आप स्टडी कर लीजिएगा। आपकी 11th टाइप आ जाती है स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स कब कहा जाएगा, इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, उसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या हो, सेम हो, एंड नॉन ज़ीरो, तीनों ज़ीरो ना हो और क्या हो, सेम हो, वो आपकी कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे आप देख सकते हैं मेन डायगोनल पे आपका के है, ये तीनों क्या हैं, नॉन ज़ीरो होना इनका ज़रूरी है, ठीक है। जैसे ये बता दिया गया है मैट्रिक्स ए में, ठीक है, मेन डायगोनल पे 2 2 2 है, सेम है और नॉन ज़ीरो है, यानी कि ज़ीरो नहीं है। आपकी लास्ट टाइप आ जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी, या आप इसको कह सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स। कब कहा जाएगा, इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, इसकी हर डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 हो, ठीक है, ऑल डायगोनल, ठीक है, इसकी ये वाली ऑल डायगोनल एंट्रीज क्या हो, 1 हो, तो आपका ये कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। इसको कहा गया है 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ये मैथमेटिकली इसको लिख दिया गया, यानी कि इसमें 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स मौजूद हैं, ठीक हो गया। पेज नंबर 8 पे देख लेते हैं, ये है पेज नंबर 8 पे, ऊपर आप देख लें एग्जांपल है 1001, ठीक है, इसके मेन डायगोनल पे एंट्रीज क्या हैं, 1 है, ठीक है। तो ये आपका मैट्रिक्स कौन सा हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। इसको मैथमेटिकली लिख दिया गया है कि इसमें 2 रोज़ 2 कॉलम हैं, इसमें 1 रो 1 कॉलम ही है, तो ये भी आपका क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ 1 रो या 1 कॉलम हो, तो वो भी आपका आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आज हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ ली, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। होप्स आपको आज का मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज का लेक्चर मेरा आपको कैसा लगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो इंशाल्लाह उस कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही के बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपको बसाने मिल सके। एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।